Hello class, I am Ratnesh Mishra and today I will teach you accountancy, and in accountancy subject we will study about journal. What is journal? First of all we will have to understand what is journal. Journal is a book of original entry in which all the transactions are recorded first of all as and when they take place. जैसे ही सौदे होते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शंस होते हैं, तुरंत ही उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज हम लिखते हैं इनको. और जर्नल इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. जर्नल इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. जी हाँ, जर्नल डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है. और डबल एंट्री सिस्टम, एक बात इधर जान लीजिए यहाँ पर कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन ल्यूका पैसियोली ने किया था. ही वॉज वन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ इटली, वेनिस. तो उनके बारे में जानते रहिए. लेट्स गो अहेड. Before understanding the topic of journal, we will have to understand. Before understanding the topic of journal, we will have to understand the accounts. अब पहले हमको यह समझना है कि accounts होता क्या है. What is an account? All the transactions relating to one person or one individual or one item are written. All the transactions relating to one individual or one item are written at one place. And that place is called as account. एक व्यक्ति या एक सामान या एक संस्था से रिलेटेड सभी सौदों को एक जगह पे रखा जाता है, उसको कहा जाता है अकाउंट. जी हाँ. तो अब क्योंकि आप ही ध्यान दीजिए, जब हम बिजनेस करते समय ढेर सारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में. जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी पार्टीज बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं. तो उन सभी पार्टीज के इन्वॉल्व होने से कई तरह के अकाउंट हमारे सामने आते हैं. देयर आर सो मेनी अकाउंट्स. तो अकाउंट्स ढेर सारे हैं, लेकिन अगर हम रूल की बात करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर जर्नल की एंट्रीज की जाती हैं. तो जब हम रूल्स की बात करेंगे तो रूल्स सिर्फ 3 अकाउंट के लिए है, और अकाउंट्स कई हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं. तो यहां पर एक बात आती है कि इन सभी अकाउंट्स की कैटेगरी बना ली गई है. तो मेनली 2 कैटेगरीज है, लेकिन रूल 3 कैटेगरी के लिए है. तो अब हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये 3 कैटेगरीज या 2 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी है अकाउंट्स की. लेट्स सी. अकाउंट्स मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है अकाउंट्स को. पहली कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट, दूसरी इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. तो हमने बात की अभी कि अकाउंट्स मेनली 2 तरह के होते हैं, लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो रूल्स 3 होते हैं. जर्नल एंट्री करने के जो नियम होते हैं वो मेनली 3 अकाउंट्स के लिए होते हैं. तो 3 अकाउंट्स कैसे हो गए? यहां पर तो मेनली 2 ही अकाउंट है, पर्सनल और इम्पर्सनल. ये 3 अकाउंट इसलिए हो गए क्योंकि इम्पर्सनल अकाउंट हैज फर्दर बीन क्लासिफाइड इनटू 2 अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. अब इनके लिए रूल्स दिए गए हैं. Rules have been given for personal account, for real account and for nominal account. लेकिन रूल्स की बात करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह के अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट में रखा गया है, किस तरह के अकाउंट्स को रियल वाली कैटेगरी में रखा गया है, और किस तरह के अकाउंट को नॉमिनल वाली कैटेगरी में रखा गया है. ये हमको समझना पड़ेगा. तो लेट्स टेक फर्स्ट पर्सनल अकाउंट. सी, पर्सनल अकाउंट relates to a person, कोई person, he may be male or she may be female, male or female. Persons, companies, institutions like schools, colleges, etc.
पर्सनल अकाउंट्स रिलेट्स टू पर्सन्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। ये सभी अगर इनमें से किसी पर्सन का नाम आ गया, किसी कंपनी का नाम आ गया, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, जैसे कि हमारा ये सेंट थॉमस स्कूल या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर रिलायंस कंपनी, तो कोई कंपनी का नाम आ गया, स्कूल कॉलेज का नाम आ गया, किसी दुकान का शॉप का नाम आ गया पर्टिकुलर, तो उनको हम पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज करेंगे। अब बात करते हैं, यहां सेपरेशन लाइन एक खींच देते हैं। अब बात हम करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस एंड द वैल्यू of real accounts are the properties of the business and its value can be measured in terms of money। रियल अकाउंट्स में सामान होते हैं, मेनली सामान होते हैं, और उन सामानों की वैल्यू पैसे के रूप में मापी जा सकती है। बिजनेस में ये सामान रखा हुआ है, इसको पैसे में उनकी वैल्यू, उन सामान की वैल्यू को, गुड्स की वैल्यू को पैसे में माप सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस होते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टीज या एसेट्स होते हैं। तो रियल अकाउंट relates to properties of the business। बिजनेस की जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल, यहां पर तो एग्जांपल की हमको जरूरत नहीं है, या फिर चलिए यहां पर भी एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल, राम से अकाउंट, डेविड से अकाउंट, सेंट थॉमस अकाउंट एक्सेट्रा। यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं रियल अकाउंट के। तो रियल अकाउंट के एग्जांपल में स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग कैश लिख लें। कैश के बाद और क्या हो सकता है? कैश के बाद गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट। नाउ वी टॉक अबाउट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं? सेपरेशन लाइन, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड with expenses and losses or incomes and gains। Let's take some examples। अगर एग्जाम्पल की बात करें नॉमिनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में हमने बात की कि ये सामान होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम पैसे के रूप में माप सकते हैं, ये सामान होते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट, स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं नाम मात्र के खाते, बिकॉज ये खाते वास्तव में होते नहीं है, सिर्फ मान लिए जाते हैं। दीज अकाउंट रियली डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर इन नेम ओनली, इनका सिर्फ नाम होता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है? let's see some examples। सैलरी, yes students, have you ever seen सैलरी? क्या आपने कभी सैलरी देखी है? ऐसे ही कुछ और आइटम्स की बात करते हैं। सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एक्सेट्रा। जरा ध्यान दीजिएगा,
क्या आपने में से किसी ने, जैसे कि रियल अकाउंट की बात की जाए तो ये मार्कर भी रियल अकाउंट हो सकता है, क्योंकि यह एक प्रॉपर्टी हो सकती है और इसकी मॉनेटरी वैल्यू मापी जा सकती है कि पैसे में इसकी वैल्यू कितनी है। ये बोर्ड भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब तो रियल अकाउंट है क्योंकि इनकी वैल्यू रुपए में मापी जा सकती है और ये प्रॉपर्टी है एसेट बिजनेस के। लेकिन अब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इनका सिर्फ नाम होता है, वास्तव में नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सैलरी की, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या आप में से किसी ने सैलरी को देखा है, सैलरी कैसी होती है? जैसे मार्कर का नाम आते ही दिमाग में कुछ बनता है शेप कि हाँ मार्कर ऐसा होता है, कोई लिखने वाला आइटम है। बोर्ड का नाम आते ही आता है ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, कुछ इस तरह का आइटम है, उस पर लिखते हैं। तो इसी तरह से क्या आपको सैलरी का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा, कैश। सैलरी का नाम आते ही आपके दिमाग में कैश आता है। ऐसे ही वेजेज, क्या वेजेज कोई सामान है कि ये लो वेजेज? नहीं, पैसा दिया जाता है, कहा जाता है कि वेजेज दिया। रेंट, किराया, क्या रेंट कोई सामान है कि ये लो रेंट? नहीं, पैसा दिया जाएगा, कहा जाएगा रेंट दिया। कमीशन, पैसा मिलेगा, कहा जाएगा कमीशन मिला। इंटरेस्ट, इसी तरह से पैसा मिलेगा, कहा जाएगा इंटरेस्ट मिला। पैसा किसी को देंगे, कहेंगे इंटरेस्ट दिया। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, मेनली उसमें पैसा ही दिया या रिसीव किया जाता है और कहा जाता है कि सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, ये सब नाम दे दिए जाते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट डू नॉट एग्जिस्ट रियली, दे एग्जिस्ट इन नेम ओनली। इनका सिर्फ नाम होता है, दे आर इन नेम ओनली, दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट। हैव यू गॉट द पॉइंट? अभी स्टूडेंट्स हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीन तरह के अकाउंट्स के बारे में समझ लिया है और हम ये जान गए हैं कि बहुत ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी सामान होते हैं, सबका एक अलग जगह पे खाता खुलता है, इसको हम अकाउंट करते हैं। और उन सभी अकाउंट्स को मेनली तीन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। मेनली तो दो ही कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा आप लोग, पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन चूंकि रूल्स तीन अकाउंट्स के लिए हैं, पर्सनल के लिए, फिर रियल के लिए और फिर नॉमिनल के लिए, यहाँ पर क्योंकि इम्पर्सनल अकाउंट को रियल और नॉमिनल फर्म में फर्दर बांट दिया गया है। अब हम बात करेंगे रूल्स की, रूल्स की। रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, जी हाँ, रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? रूल है डेबिट, स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बात किया कि रियल अकाउंट में आइटम्स होते हैं, सामान होते हैं, तो सामान रिसीवर या गिवर, पाने या देने वाले नहीं होते हैं, बल्कि सामान तो आता है और जाता है। तो डेबिट व्हाट यानी कि जो कि, डेबिट व्हाट यानी कि जो कि कम्स इन, डेबिट उन आइटम्स को करेंगे जो कि कम्स इन, बिजनेस में आते हैं, और क्रेडिट उन आइटम्स को करेंगे व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी इसी तरह से एकदम सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट चूंकि एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और इनकम्स और गेन से रिलेटेड होते हैं, तो डेबिट क्या हो सकता है? आप खुद से अंदाजा लगाइए। एक्सपेंस यानी कि खर्च, या फिर लॉसेस। एक्सपेंस या लॉस जो होगा वो होगा डेबिट। डेबिट ऑल, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं EXP, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल
इनकम्स एंड गेन्स। जी हाँ, हमने बात किया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमने इस वीडियो में पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं उनकी भी बात हो गई। फिर रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सन्स या फिर इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज, स्कूल्स, तो डेबिट द रिसीवर, जो भी पाने वाले हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाले हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट सामान होता है, आइटम्स होते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आइटम्स, जो सामान बिजनेस में आते हैं, जैसे हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, अगर हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन हमारे पास आएगा, तो ये सब डेबिट होंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल सेज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वे आइटम्स जो बाहर जाएंगे, जैसे हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर को क्रेडिट करना है, अगर हम मशीनरी बेच रहे हैं तो मशीनरी को क्रेडिट करना है, अगर जब हम जमीन बेच रहे हैं लैंड तो लैंड को क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर हमको किसी आइटम से नुकसान हो रहा है या हमारा कुछ खर्च हो रहा है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो उनको डेबिट करना है। समझ आ रहा है? एक्सपेंस और लॉसेस, यानी कि अगर क्वेश्चंस में हमको एक्सपेंस या लॉसेस दिखते हैं तो उनको हमें डेबिट करना है। जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, छूट दिया, ये सब, इन सब से हमको नुकसान हो रहा है या फिर हमारा कुछ पैसा खर्च हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो ये सबसे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो इनको डेबिट किया जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, लाइक दिस। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जब भी कभी हमको किसी चीज के थ्रू इनकम होगी या हमको कहीं से प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे कमीशन रिसीव्ड, व्हाट वी विल रिसीव इन कमीशन, इन फॉर्म ऑफ कमीशन, व्हाट इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड, बट इट इज सेड कमीशन रिसीव्ड, सो कमीशन से हमको फायदा हो रहा है यहाँ पर, तो कमीशन विल बी क्रेडिटेड। ओके, रेंट रिसीव्ड, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टीज, हमने अपना कोई एसेट्स किसी को रेंट पर दे रखा है, तो वो रेंट के रूप में कुछ इनकम हमको मिलेगा, तो रेंट के रूप में जो इनकम हमको मिलेगी उस रेंट के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। रेंट अगर हम किसी को पे करेंगे तो वो एक्सपेंस होगा, उसको डेबिट करेंगे, और अगर रेंट हमको कोई देगा, यानी अगर हम रेंट रिसीव करते हैं तो रेंट विल बी क्रेडिटेड। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव understood all the things which have been taught here. Okay, and in the next video we will take some examples so that we can have a better understanding of the rules. On the basis of rules we will practice some questions, we will practice some entries in the next video. So keep learning the rules, keep learning the facts, means what accounts are related with personal account, what accounts come under real account, what accounts come under nominal account. You have to write this in fair copy and you have to learn these things, you have to understand and learn. समझ के लिखना है, समझ के लिखना है। ओके, समझ लीजिए फिर उसके बाद लिखिए। और ये रूल्स जो है पर्सनल अकाउंटिंग, पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट के लिए जो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। और ये गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जर्नल अकाउंटेंसी का बेस है। अगर जर्नल की एंट्रीज हमको क्लियर हो गई तो अकाउंटेंसी में हमको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जब भी हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इन रूल के हिसाब से उन एग्जांपल्स को, उन एंट्रीज को फिल करेंगे, उन एंट्रीज को बनाएंगे। अभी फॉर्मेट ऑफ जर्नल भी देखना है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।